हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। और आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और आज यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी क्लास 11th का जो युवक भारती का जो बुक है उसका जो 14th चैप्टर है हिंदी में उज्जवल भविष्य की संभावनाएं। ठीक है, तो इसके जो राइटर है वो है दामोदर दास खड़के। ठीक है, खड़से। सबसे पहले यहाँ पे हम बताना चाहेंगे कि जो 14वां लेसन है, जो चैप्टर है हिंदी में उज्जवल भविष्य की संभावनाएं, तो इसके ऊपर आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। आपको खुद से भी थोड़ी बहुत जानकारियां इकट्ठी करनी पड़ेगी। ठीक है, यानी आपको इस पार्ट के अंदर तो बहुत सारी जानकारियां दी गई है, इसके बावजूद भी आप क्या और अलग अलग चीजों के बारे में ढूंढ सकते हैं कि अगर आपके पास हिंदी का नॉलेज है, अगर आप हिंदी बहुत अच्छे से जानते हो, तो उसके माध्यम से भी आप बहुत सी चीजों को कर सकते हो। उससे आप इनकम जनरेट कर सकते हो, कहीं आपको रोजगार उससे प्राप्त हो सकता है। तो ऐसी ही सब बातों के लिए यहाँ पे जो डॉक्टर दामोदर दास खड़से हैं उन्होंने इस पाठ को प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग उनका लेखक परिचय यहाँ पे दिया गया है। उनका जन्म कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था। ठीक है, उनकी शिक्षा कहाँ पे हुई थी और वो किस तरह के कवि थे, ये सभी बातें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे आप उनका भाषण देख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपको पाठ परिचय दिया गया है। तो पाठ परिचय में सिर्फ इतना ही बताया गया है कि जो हिंदी है एक माध्यम है रोजगार का। यानी अगर आपको हिंदी आती है बहुत बेहतर ढंग से, अगर आप हिंदी में हर शब्द का अनुवाद कर सकते हैं, ठीक है, और हिंदी को आप अगर बेहतर तरीके से बोल सकते हो, तो आपको उसके अंदर एक अच्छा सा रोजगार का अवसर मिल सकता है। ठीक है, तो आप तो पहले सोचोगे कि आज के समय में जो इंग्लिश है वही डोमिनेंट है, यानी डोमिनेंट लैंग्वेज हो गया है। यानी अगर आपको अच्छा एक नौकरी चाहिए, अगर आपको एक अच्छा जॉब चाहिए, तो आपको इंग्लिश आना चाहिए ही चाहिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हिंदी भी एक जो हिंदी लैंग्वेज है वो आजकल पूरी दुनिया में धीरे धीरे वो बढ़ते चले जा रहा है। यानी जिस तरह से पहले हिंदी की इतनी ये नहीं थी, समझ नहीं थी लोगों को, और बाहर के देशों में हिंदी बोलने में भी लोगों को शर्म महसूस होता था। यानी उन्हें लगता था कि अगर हम लोग हिंदी में बात करेंगे तो उन्हें लगेगा कि हम लोग छोटे व्यक्ति हैं। ठीक है, तो इस तरह से, परंतु आज आप देख सकते हैं कि ऐसे बहुत से बड़े बड़े जो लीडर्स है वो जाके यूनाइटेड नेशन में या फिर पूरे ग्लोब को हिंदी में ये करते हैं, भाषण देते हैं। ठीक है, और उसका जो भाषण है उसको ट्रांसलेट करके जो भी जिस लैंग्वेज का है वो उस लैंग्वेज में सुनता है, उसको समझता है। लेकिन ये जो मुहिम है कि जो अपनी भाषा है, राष्ट्रभाषा है, उसको अगर आपको संभाल के रखना है तो आपको उसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा से ज्यादा करना होगा। तो अभी हम इसमें बात करते हैं कि ये हिंदी जो हिंदी है वो रोजगार के अवसर किस तरह से उत्पन्न कर सकती है। ठीक है, तो हिंदी में निपुणता प्राप्त कर या विषय अध्ययन कर हम किन क्षेत्रों में रोजगार पा सकते हैं। तो सबसे जो महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग इसमें बात करने वाले हैं वो है रोजगार के बारे में ही। यानी अगर आप हिंदी सीखे हुए हैं तो उसकी सहायता से आप किस तरह से जॉब पा सकते हैं, रोजगार पा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो लेखक है वो बता रहे हैं कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हिंदी अनेक जो संभावनाएं है वो लिए हुए हैं। हिंदी में जन भाषा, संपर्क भाषा, विज्ञान भाषा, मीडिया भाषा जैसे अनेकानेक रूपों को अपने भीतर संजोया है। और आपको ये जान के बहुत ताज्जुब होगा कि इंडिया में बहुत ऐसे लगभग 1200-1500 ऐसे लैंग्वेजेस है। और लगभग आप सोच सकते हो ये एस्टिमेटेड है, यानी कंफर्म नहीं है कि कितनी लैंग्वेजेस है, फिर भी मैं ऐसा बता रहा हूं कि 1200-1500 से ज्यादा लैंग्वेजेस इंडिया में बोली जाती है। उसके बावजूद भी जो हिंदी है वो हिंदी पूरे इंडिया है उसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में बोली जाती है। और इसका इस्तेमाल बहुत से जो स्टेट हैं वो पूरी तरह से करते हैं। उनका यानी वहाँ का जो मूल लैंग्वेज है वो हिंदी है। ठीक है, और जो अलग अलग जातियां होती है, अलग अलग जो धर्म होते हैं, उनके हिसाब से वो छोटे छोटे जो अलग अलग समुदाय होते हैं उनके अलग अलग लैंग्वेजेस होते हैं। परंतु अगर आपको कोई एक स्तरीय भाषा पे अगर कोई भाषा का चयन करना है तो हिंदी ये एक बेस्ट चॉइस है जिसका इस्तेमाल पूरे इंडिया में बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। ठीक है, और हिंदी आप कहीं पे भी चले जाइए, साउथ से लेके नॉर्थ में, आपको हिंदी समझने वाले, हिंदी बोलने वाले व्यक्ति आपको मिल जाएंगे। तो आप इससे सोच सकते हैं कि हिंदी का कितना स्कोप है। ठीक है, तो इस तरह से आप हिंदी अगर बहुत अच्छे से समझते हैं तो इससे आप रोजगार किस तरह से उत्पन्न कर सकते हैं, यहाँ पे आपको वही बताया गया है। जैसे हिंदी का ज्ञान हो गया, हिंदी की विशेषता तथा विशाल जगत में हमारा परिचय करवाती है।
हिंदी में रोजगार है और रोजगार के लिए हिंदी। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरह से हिंदी में रोजगार के विपुल अवसर उपलब्ध है, जो कहां कहां आप हिंदी भाषा के ज्ञान के आधार पर अपना करियर बना सकते हैं। ठीक है, ये तो आप सबको ज्ञात ही होगा कि दुनिया के वैश्वीकरण के दौर में प्रवेश कर लिया है, बाजार और व्यवसाय के देश की सीमाएं बांध ली है। अगर कोई देश किसी दूसरे देश में व्यापार करना चाहता है तो उसे उस देश की स्थानीय भाषा से अवगत होना पड़ता है। ठीक है, और आपको पता होगा कि अगर आप कहीं दूसरे देश में जाते हो तो अगर वहां की आपको लैंग्वेज नहीं आती तो आपको वहां पे स्टे करने, वहां पे रहने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। और सबसे ज्यादा जो माइग्रेशन है वो क्यों होता है? सबसे ज्यादा जो माइग्रेशन होता है वो ये तो ट्रेड के लिए या व्यवसाय के लिए होता है या फिर जॉब के लिए होता है। ठीक है, तो आदमी क्या करता है, अगर दूसरे जगह पे जाएगा, ठीक है, दूसरे प्रांतों में जाएगा तो वहां की लैंग्वेज सीखना उसके लिए बहुत ज्यादा अनिवार्य हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से जो एक भारत है, यहाँ एक ऐसा हब बनता जा रहा है कि यहाँ पे ऑलरेडी इतना ज्यादा पॉपुलेशन है, अगर कोई भी चीज यहाँ पे अगर चल गई तो समझिए कि अगर वो इंडस्ट्री है, अगर इंडस्ट्री से अगर कोई प्रोडक्ट बन के आता है, अगर इस मार्केट में अगर वो चल जाती है तो उस मार्केट को यहाँ पे सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, अगर वो इंडिया में अगर अपना जो व्यापार है अगर उसको सक्सेस कर लेता है तो वो हर जगह वो आदमी सक्सेस हो सकता है। क्योंकि अगर समझिए कि जो करंट अभी वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है उसका लगभग 100 करोड़ से ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो इंडिया में स्टे करता है। तो आप सोच सकते हैं अगर 100 करोड़ लोग अगर कोई भी एक प्रोडक्ट को अगर अच्छे से ऑब्जर्व करे, अगर उसको इस्तेमाल करे तो उस कंपनी का जो वैल्यू है, उसका रेवेन्यू है, कितना इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे और भी बताई गई है कि अगर जो भी व्यक्ति वहां से आता है तो उसको अगर इंडिया में व्यापार करना है तो अगर उसको इंडिया में व्यापार करना है तो मुख्यतः उसको हिंदी सीखना होगा। ठीक है, और वो हिंदी सीखने के लिए कहीं ना कहीं हिंदी के लिए वो एक क्लासेस ज्वाइन करेगा कि कहीं किसी के पास जाके सीखेगा। तो उस सिखाने के बदले आप क्या कर सकते हैं, उनसे पैसे ले सकते हैं, उनसे आप कमा सकते हैं। ठीक है, और भारत संघ की राजधानी हिंदी होने के कारण मंत्रालयों, संसद तथा सरकारी कार्यालयों में हिंदी में कामकाज करने को अपेक्षित स्तर तक पहुंचाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में देना अनिवार्य हुआ तथा केंद्र सरकार और उसके नियंत्रणाधीन सभी कार्यालयों के लिए हिंदी समाचार जो पत्र है उनका निर्धारित लक्ष्य दिया गया। इन सभी गतिविधियों पर देखरेख के लिए उच्चाधिकारी प्राप्त संसदीय राज्यसभा समिति का गठन किया गया। इस तरह हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग की अपेक्षा की गई। उसके लिए समुचित कर्मचारियों की आवश्यकता को महसूस किया गया। केंद्र सरकार के कार्यालयों में अनुवाद और मूल पत्राचार सहित अन्य अनेक क्षेत्रों में हिंदी के कार्यान्वयन के लिए कर्मचारियों की भर्ती आवश्यक हो गई। अनुवादक, लिपिक अधिकारी और वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति की जाने लगी। इस क्षेत्र में विशेषज्ञों की मांग बढ़ने लगी। अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी अनुवादकों की मांग तेजी से बढ़ने लगी। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपको कोई कार्यालय में अगर जाते हो तो वहां पे उस स्टेट की जो लैंग्वेज है उसमें एक पेपर होता है, एक इंग्लिश में पेपर होता है और हिंदी में पेपर होता है। ठीक है, तो वहां पे आपको ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे जो आपको इंग्लिश से हिंदी में समझाएंगे और हिंदी से इंग्लिश में समझाएंगे। तो ये भी एक अच्छा, अगर आपको ट्रांसलेट बहुत अच्छे से करने आता है, अगर आपको 2-3 लैंग्वेजेस की समझ है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, जो सामने वाला व्यक्ति है उसको आप अच्छे से समझा सकते हो। ठीक है, हर एक टर्म कंडीशन को आप उसको बता सकते हो, तो आपको वो जरूर उसके बदले कुछ ना कुछ तो पे करेगा ही। तो ये भी एक कमाने का अच्छा एक जरिया है। ठीक है, उसके बाद अगर आप कार्यालय देखते हो तो वहां पे भी अभी हिंदी और बहुत ज्यादा अनिवार्य हो गई है। अगर कोई व्यक्ति अगर तकरार ऐसा होता था, अगर कोई ऐसा होता था, अगर कोई भी इंग्लिश में हो, फिर इंग्लिश में हो, फिर इंग्लिश में हो, फिर भी जो उसका रिप्लाई जाता था वो इंग्लिश में ही होता था। लेकिन अभी क्या हो गया है कि अगर आप कहीं से भी कोई भी लेटर आता है, अगर वो इंग्लिश में आता है में दिया जाता है, अगर वो हिंदी में आता है तो उसका रिप्लाई हिंदी में दिया जाता है। ठीक है, तो यानी जिस लैंग्वेज में वो लेटर आता है एक अधिकारी के पास, वो अधिकारी उसी लैंग्वेज में वो लेटर को क्या करता है, रिप्लाई करता है। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा एक ये हो गया है कि आप हिंदी को प्रमोट करो और उससे भी आप एक अच्छा सा इनकम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे आपको बताया गया है कि हिंदी के प्राकृतिक विज्ञापन के लिए बहुत लाभदायी एवं महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रॉनिक और मुद्रित मीडिया में हिंदी विज्ञापनों की भरमार होती है। विभिन्न विज्ञापन हमें निरंतर लुभाते रहते हैं। इतना ही नहीं, हम उनको अपने जीवन के साथ भी जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो आपको तो ये पता होगा, अगर आप न्यूज देखते हो, टेलीविजन देखते हो, रेडियो सुनते हो, तो आपको जो बहुत से जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं, विज्ञापन होते हैं, वो आपको हिंदी में ही दिखाते हैं। तो आपने कभी ये सोचा है कि वो हिंदी में ही क्यों दिखाते हैं? क्योंकि अगर आप कहीं रहते हो, अगर सपोज हम लोग अभी इंडिया में स्टे कर रहे हैं, तो इंडिया का जो मोस्ट पॉपुलेटेड पीपल्स है वो हिंदी को अच्छे से समझते हैं। अगर आप उसको हिंदी में अगर कोई बात बताओगे तो वो जल्दी अंडरस्टैंड करेगा। अगर आप वही बात अगर दूसरे लैंग्वेजेस में बताओगे तो उसको अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो इसके लिए यहाँ पे क्या होता है, जो जितने भी एडवर्टाइजमेंट बनते हैं वो हिंदी में ज्यादा बनते हैं। क्यों? हिंदी में अगर एडवर्टाइजमेंट अच्छे से समझेगा तो लोग क्या करेंगे, उसकी तरफ आकर्षित होंगे। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट करना भी एक तरह का व्यापार है। ठीक है, और उससे भी आदमी बहुत अच्छा इनकम जनरेट कर सकता है। एक एडवर्टाइजमेंट के लिए कंपनी आपको बहुत अच्छे पैसे देती है। आप उसके बदले आप क्या करो, सिर्फ कंपनी का प्रचार करो, उसके बारे में बताओ, अच्छी अच्छी बातें बताओ। ठीक है, तो इस तरह से आपको रेलवे पे, बस स्टॉप पे, ठीक है, हर जगह यहाँ पे आपको ऐसे तमाम विज्ञापन आपको दिख जाएंगे। जो एडवर्टाइजमेंट लगे होते हैं आपको हिंदी में दिख जाएंगे। और उनका जो लिखा हुआ, अगर आपको कहीं इंग्लिश में भी अगर कोई पोस्टर दिखता है तो आप उसको देखोगे तो अच्छे से आप पढ़ोगे तो उसके अंदर हिंदी में ही लिखा रहता है, लेकिन जो रिटन वर्क होता है वो सिर्फ इंग्लिश में होता है। यानी अगर आपको कुछ समझाना है तो उसको इंग्लिश में ही वो हिंदी की तरह लिखा होता है। ठीक है, उसके बाद इसके साथ ही मनोरंजन एवं उद्योग के रूप में भी उभर कर आया है। टीवी के असंख्य कलाकारों, संगीतकारों और गायकों के लिए जहां रोजगार का महाद्वार खोला है, वहीं हिंदी के रचनाकारों, संवाद लेखनों, पटकथा लेखनों और गीतकारों के लिए वर्तमान के रूप में अवसर उपलब्ध कराए हैं। कई प्रसिद्ध धारावाहिकों के अनुवाद में भी रोजगार की संभावना बढ़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको तो ये बात कर रही है डिजिटल मीडिया पे। यानी आपने सुना होगा कि अगर कोई भी साउथ में मूवी बनती है तो उसका एक हिंदी डब बनता है या फिर हिंदी में उसको वापस बनाया जाता है। ठीक है, तो हिंदी में क्यों बनाया जाता है? क्योंकि उनको भी पता है कि जितने लोग हमारे कम्युनिटी के नहीं है, उससे ज्यादा क्या है, हिंदी वाले लोग हैं। अगर हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग अपनी कम्युनिटी से अगर 10 रुपया कमा रहे हैं, अगर वही हम लोग अगर दूसरे लैंग्वेजेस में बनाते हैं, तो अगर हम लोग अपनी कम्युनिटी से अगर 10 रुपया कमाते हैं, अगर उसको हम लोग हिंदी में प्रोड्यूस करते हैं, हिंदी में अगर बनाते हैं, तो वहीं से हमें 100 रुपीज जनरेट होगा। तो आप सोच सकते हो कि कितना ज्यादा प्रॉफिट है हिंदी भाषा में। ठीक है, तो इसको लेकर भी रोजगार के बहुत सारे ऑप्शन हैं। और इसको ट्रांसलेट करने के लिए बहुत से अच्छे अच्छे जो ट्रांसलेटर होते हैं, जो एकदम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट कर सकते हैं और उसके अंदर कोई गलतियां नहीं कर सकते हैं। उनकी भी जो इनकम होती है, सैलरी होती है, वो बहुत अच्छी होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको बताया गया है कि फिल्म उद्योग ने तो हिंदी का इतना प्रचार प्रसार किया है कि उसका कोई सान ही नहीं है। शहरों से लेकर गांवों तक बच्चे और बड़े हिंदी फिल्में देख देख कर और हिंदी फिल्में गीत सुन सुनकर हिंदी सीखते हैं, समझते हैं और उन्हें हिंदी के प्रति रुचि जागृत होती है। तो ये भी एक बहुत अच्छा ये है कि अगर आप फिल्में देखते हैं, अगर हिंदी में आप फिल्में देखते हैं, हिंदी में अगर आप धारावाहिक देखते हैं, तो उनके अंदर क्या होता है कि बहुत बार क्या होता है, अगर जो प्रोड्यूसर है वो उसका सख्त निर्देश होता है। अगर आप लैंग्वेजेस में अगर मूवी बना रहे हो तो उसके अंदर प्रॉपर एक शुद्ध हिंदी, शुद्ध उस लैंग्वेज में अगर वो फिल्म बनती है, तो लोग क्या करते हैं, उस पिक्चर को देख के, उस धारावाहिक को देखकर बहुत कुछ सीखते हैं। ठीक है, और उससे क्या होता है, अगर वो अपने हिंदी लैंग्वेजेस में अगर वो चीज को देखते हैं तो उनके अंदर क्या होती है, क्रिएटिविटी क्रिएट होती है, रुचि उत्पन्न होती है। ठीक है, आगे है रेडियो। वैसे तो पुराना माध्यम है, लेकिन आज भी उसकी प्रासंगिकता बरकरार है। रेडियो में रूपक, नाटक, धारावाहिक, समाचार लेखन, वाचन तथा रेडियो जॉकी जैसे समाचार की अनेक संभावनाएं हैं। ठीक है, तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। अगर आप रेडियो के अंदर काम करना चाहते हो तो रेडियो के अंदर भी आपको अलग अलग लैंग्वेजेस में आपको ये बोलने होते हैं, और रेडियो के अंदर आपको एक से ज्यादा लैंग्वेजेस आना चाहिए। यानी आपको इंग्लिश, हिंदी, मराठी, ये सभी लैंग्वेजेस आपको आने चाहिए, ताकि आप क्या होता है, रेडियो जॉकी और रेडियो के अंदर काम करने वाले व्यक्ति का यही काम होता है कि अगर वो बहुत सारे अगर मल्टीपल लैंग्वेज जानता है तो वो क्या कर सकता है, एक साथ बहुत जगह प्रकाशित कर सकता है और अलग अलग डिफरेंट लोगों से बात करके उनके बारे में समझ सकता है और उनको रिप्लाई कर सकता है। ठीक है,
और यहाँ पे एक और बात कही है कि प्रसारण के बाद आप लीजिए प्रकाशन क्षेत्र को, ठीक है। प्रकाशन के क्षेत्र में भी हिंदी में उल्लेखनीय कार्य हो रहा है। पुस्तकों के लिए मुद्रित शोधक की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो अभी आपको लगेगा कि प्रकाशन का मतलब ये होता है जो पब्लिकेशन होता है, ठीक है। आपने हिंदी के अंदर बहुत से पुस्तकों को देखा होगा, लगभग जितने भी पुस्तकें आपको देखने को मिलती है उसका एक हिंदी अनुवाद होता ही होता है, यानी हिंदी में उसका एक पब्लिकेशन छपता ही छपता है। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप उस मूल चीज को, अगर आपने जो भी लिखा है, अगर जो भी राइटर है, अगर समझिए कि अगर वो किसी अन्य लैंग्वेज में लिखता है और उसको पता है कि इस लैंग्वेज के लोग हैं वो बहुत कम है, तो उसको ये तो ज्ञात हो जाएगा कि अगर मैंने सिर्फ इसी लैंग्वेज में अगर बुक को पब्लिश किया तो बहुत कम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसीलिए क्या करता है, वो उसको हिंदी में ट्रांसलेट करवाता है, अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करवाता है, ठीक है। तो जिसके कारण, और आपने देखा होगा कि आजकल जितने भी अगर जो गवर्नमेंट बड़े बड़े एग्जाम होते हैं उनके अंदर आपको जो हिंदी है वो एक कॉमन लैंग्वेज देखने को मिलता होगा, यानी जितने भी आपको क्वेश्चन देखने होते हैं वो हिंदी, आपको हिंदी में तो उसका जो भी आपको अलग अलग लैंग्वेजेस में पेपर आ रहा है, लेकिन एक लैंग्वेज उसके अंदर कंपलसरी हिंदी होता है, ठीक है। यानी आपको एक तो वहां का स्थानीय लैंग्वेज होगा और उसके ऊपर या नीचे उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके उस क्वेश्चन को लिखा जाता है, ताकि जो भी क्वेश्चन पढ़ने वाला व्यक्ति है उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करे, ठीक है। उसके बाद आपने देखा होगा कि जो रक्षा विभाग है उसके अंदर भी, या फिर यूपीएससी हो गया, यानी सिविल जो परीक्षा होती है उसके अंदर भी आपको जो पेपर पैटर्न हो, कभी अगर आप पेपर पैटर्न को ऑब्जर्व करोगे तो उसके अंदर आपको 2 लैंग्वेजेस में आपको पेपर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो पहला लैंग्वेज क्या होता है, आपको सेलेक्ट करना होता है, और दूसरा लैंग्वेज होता है वो कॉमन होता है, वो हिंदी होता है, ठीक है। तो एक पेपर के अंदर आपको 2 लैंग्वेजेस में पूछे जाते हैं। अगर कोई अलग अलग स्थान से अगर कोई व्यक्ति आता है तो अगर वो सपोज अगर अच्छे से इंग्लिश नहीं समझता है तो वो अपने कॉमन लैंग्वेज को चूज कर सकता है, और उसके साथ जो हिंदी है वो एक कॉमन लैंग्वेज वहां पे आता ही आता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो तकनीकी क्षेत्र हैं उनमें भी जो हिंदी है उसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल अब होने लगा है, ठीक है। यानी हिंदी में आपको अगर कोई ऐसे तकनीकी क्षेत्र हैं जैसे परमाणु ऊर्जा विभाग, रसायन विभाग, ठीक है, अंतरिक्ष विभाग, वहां पे भी आपको हिंदी है वो बहुत तेजी से बढ़ते हुए दिखाई देगा। आप वहां पे अगर जाओगे तो आपको बाहर वहां के हिंदी में लगे हुए पोस्टर दिखाई देंगे, ठीक है। वहां पे अगर कोई सुविचार लिखा हो तो आपको हिंदी में दिखाई देगा। यानी क्या करते हैं, पहले इंग्लिश में होता है और फिर उसको स्लैश करके हिंदी में लिखा होता है, तो जिसके कारण जो आजकल हिंदी का है वो प्रसार बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। तो इस कारण से इसमें यही कहा गया है लेखक के द्वारा कि आप क्या कर सकते हो, ये सब बहुत सारे ऐसे जो माध्यम है उनके माध्यम से आप क्या कर सकते हो, हिंदी में प्रवेश पा सकते हो, वहां पे एक अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हो अगर आपकी हिंदी बहुत ज्यादा बेहतर है तो, ठीक है। और इसीलिए यहाँ पे आपको कहा गया है कि अगर आपको कोई भी अगर जॉब करनी है इंडिया में सपोज, तो उसके लिए ये नहीं है कि आपको इंग्लिश आना चाहिए, ठीक है। अगर आप कोई मल्टीनेशनल कंपनीज को छोड़ दे तो इंडिया में लगभग सब ऐसी जो कंपनियां हैं जिनमें जो लैंग्वेजेस है हिंदी, इंग्लिश, मराठी, जो भी स्थानीय स्तर की जो लैंग्वेजेस है वो कॉमन है, वहां पे चलती है, ठीक है। तो आप कोई भी लैंग्वेजेस में वहां पे आप सर्वाइव कर सकते हो, ठीक है। लेकिन कुछ जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, यानी वो अपने रेपुटेशन बचाने के लिए, बनाए रखने के लिए वो सिर्फ एक लैंग्वेज का चुनाव करती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आपको बताया गया है कि ऐसे बहुत से जो कंट्रीज है, आप सोच नहीं सकते हो, आपको लगता होगा कि जो हिंदी है वो सिर्फ इंडिया में ही पढ़ाई जाती है, बोली जाती है, लेकिन आप ये सोच के बहुत हैरान हो जाओगे कि लगभग 127 जो कंट्रीज है उनके अंदर हिंदी को पढ़ाया जाता है और हिंदी के बारे में बताया जाता है। जैसे हम लोग नॉर्मल तरीके से हिंदी को पढ़ते हैं, उसके अंदर कविताएं पढ़ते हैं, उसके अंदर मुहावरे पढ़ते हैं, उसके अंदर कहावतें पढ़ते हैं, उसी तरह से 127 जो नेशन है उनके अंदर हिंदी को पढ़ाया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है, ठीक है। यहाँ की संस्कृति के बारे में बताया जाता है, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है कि आप क्या कर सकते हो, बाहर के देशों में एज अ टीचर, एज अ इंस्टीट्यूटर आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, वहां पे जाके आप टीच कर सकते हो बच्चों को, ठीक है। तो और भी ऐसे और एक और चीज है कि आपने देखा होगा कि बहुत से जो टूरिस्ट प्लेस होते हैं,
ठीक है। अगर आप किसी टूरिस्ट प्लेस पे चले जाओगे तो वहां पे अलग अलग जगहों से लोग आते हैं, और अलग अलग जगहों से होने के कारण उनको वहां की लैंग्वेजेस के बारे में नहीं पता, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, एक गाइड होता है जो उनको पूरा जितने जगह होते हैं वहां पे घूमने लायक, उन्हें वहां के जगहों के बारे में बताता है, ठीक है। और वहां पे क्या स्पेशल है, सभी चीजों के बारे में गाइड करता है। तो इसके लिए भी क्या होता है, एक हिंदी जो लैंग्वेज है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण लैंग्वेज इसमें साबित होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर और भी चीजें हैं, ठीक है। तो आप क्या करो, एक बार अपने तरीके से आप रिसर्च करो कि आप हिंदी के अंदर और क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से ये जो लेसन है यहीं पे खत्म होता है। और आपको अगर इसके अंदर कोई डाउट होगा या फिर कुछ पूछना होगा तो आप हमें बेझिझक कमेंट कर सकते हो, या फिर हमें इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।